भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है, जिसके चलते बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोग अब पौराणिक विधि को अपनाने लगे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों की देन योग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि कहते हैं कि योग भगाए रोग। फोर्टेज हॉस्पिटल के डॉक्टर की माने तो आज के भागदौड़ भरे जीवन में लोगों को अनेक शारीरिक और मानसिक परेशानियां पैदा हो रही हैं। इसमें तनाव सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तनाव को दूर करने के लिए दवाओं से ज्यादा योग कारगर है। योग के जरिए असाध्य रोगों को सही किया जा सकता है। योग हमारी पुरानी पद्धति है। आज भारत के साथ पूरी दुनिया योग को अपना चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास संबंधी आसन बीमार व्यक्ति के लिए संजीवनी बूटी के समान है, जो बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाता है। इनका चयन सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। यदि लोग नियमित 2 आसन उष्ट्रासन और मरकट आसन करें, या कुछ फेफड़ों व पेट से जुड़े आसन जैसे उत्थान मंडूक आसन तथा प्राणायाम में 5 मिनट कपालभाति करें, तो वे स्वयं को निरोग बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्राणायाम व्यक्ति के शरीर व मन में बेहतर तालमेल बिठाता है। पेट व फेफड़ों की क्रियाएं ठीक होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। ये योग नियमित तौर पर करना अत्यंत लाभकारी है। यदि नाक के रोगों से परेशान व्यक्ति नेति और प्राणायाम करे, इससे व्यक्ति को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे जिला प्रशासन की इस पहल से जुड़ते हुए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हुए स्वास्थ्य लाभ उठाएं। मेरा नाम है डॉक्टर नेहा गुप्ता। मैं इन्फेक्शियस डिजीजेज स्पेशलिस्ट हूँ, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में। आज योग दिवस मनाया गया है, क्या कहेंगे, क्या संदेश? योगा एक बैलेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। हमारे जीवनचर्या का एक बहुत अनिवार्य अंग है ये। और एज वुमेन, महिलाओं में क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बच्ची संभालना और वर्किंग वुमेन, सो टाइम निकालना मुश्किल होता है। बट अगर हम थोड़ा सा समय निकालेंगे और थोड़ा सा योग यूजुअली डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो बैलेंस करने की क्षमता है, एंड वो इम्प्रूव हो जाएगा। So basically, as a woman, I think even in my life, to balance multitask करना, it has been possible because of the regular practice of yoga. किन महिलाओं को योग करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए? जैसे गर्भावस्था में महिला योगा हर कंडीशन में, हर एज में किया जा सकता है। बच्चे से लेकर बूढ़े कर सकते हैं। बट ये है कि जो हम योगा करते हैं, जो कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, वो अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। गर्भावस्था में भी योगा करना चाहिए, इनफैक्ट वो करना चाहिए। हमें डिपेंडिंग अपॉन हमारी बॉडी क्या अलाउ करती है, वो ज़रूर करना चाहिए। मैंने भी अपने प्रेगनेंसी में योगा किया था, और जो मेरा बच्चा हुआ, बेबी हुआ, तो उसके जो पोस्चर्स थे वो योगा के जैसे थे। वो उठता था एंड वो अपने पैर को हिलाता था, वो पर्वतासन करता था एज ए स्मॉल बेबी। सो अगर हम गर्भावस्था में करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक उसका कुछ ना कुछ असर बच्चों में भी आता है, और वो जरूर करना चाहिए। मैं डॉक्टर पारुल शर्मा, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड एचओडी फोर्टिस आई इंस्टीट्यूट। सो योगा वाले दिन हम लोग सब एकत्रित होकर डॉक्टर्स ने योग किया, क्योंकि जो चिकित्सक है उसको भी अपना चित्त, तन, मन जो है उसको बैलेंस करके रखना है। जब आपका आत्मन, जो आपका इनर सेल्फ है, जब वो ब्रह्मांड से जाके मिलेगा, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, आप अगर उसको अलाइन कर रहे हैं तो आप अपने पेशेंट्स को भी बेटर हील कर सकते हैं। तो खुद से भी अपने चित्त को अच्छा साफ रखना है, और योग पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज मैं आई सर्जन हूँ, हम डॉक्टर्स ये बताते हैं लोगों को, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जिनको ग्लोकोमा है, जिनको प्रेशर्स आंखों के हाई रहते हैं, उनको कपालभाति और भस्त्रिका नहीं करना है, बिकॉज उससे आंखों का प्रेशर बढ़ता है और ग्लोकोमा वर्सन होता है। ग्लोकोमा के पेशेंट्स को सहज आलोम और विलोम करना है, जो हम ये सहज प्राणायाम करते हैं, उससे ऑप्टिक नर्व भी हमारी हेल्दी होती है।
21 जून जो है ऐसा नहीं है, आज का दिन उसको रीइंफोर्स करता है और आपको रिमाइंड करता है कि नहीं, योग रोज करना चाहिए। काफी सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी, जो इंस्ट्रक्टर्स आपने देखे जो अभी कर रहे थे, ये मेरे घर पे हम रोज सुबह 7 से 8 योगा करते हैं। बट योगा डे से ये हो जाता है कि एक जो थोड़ा सा पटरी पे से हट गया और जो नहीं अब कर रहे हैं, तो उससे वो रीइंफोर्स हो जाता है, एक रिमाइंडर हो जाता है कि नहीं, ये योग मुझे रोज करना है। आज योगा डे का सेलिब्रेशन है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ये योगा डे आज अनाउंस किया गया था कुछ साल पहले। जैसे कि अब सब जानते हैं, भारत में हमारे को ये एक देन मिली है हमारे पूर्वजों द्वारा। बड़ी एंशिएंट प्रैक्टिस है योगा की, जो हमारे यहाँ पर एक साइंस के रूप में डेवलप हुई है। इसका बहुत साइंटिफिक बेनिफिट भी है। हमारी सोसाइटी को योगा का बेनिफिट समझाने के लिए हम सब डॉक्टर यहाँ पर आज एकत्रित हुए थे। हमने यहाँ पर अपना योग किया सुबह सुबह आके, और हमने मैसेज पहुँचाने की कोशिश की सोसाइटी को कि भाई योग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें एज अ डॉक्टर टॉर्च बेयरर बनना है। हमें ये मशाल लेके चलना है कि हमें लोगों में जागरूकता लानी है योगा के बारे में, ताकि लोग जाने योगा के बारे में। हमारी अपनी देश की एंशिएंट प्रैक्टिस है, साइंटिफिक है, और इसके बेनिफिट समझाने हैं लोगों को, ताकि हमारा भारत एक फिट भारत बने, स्वस्थ भारत बने और सुदृढ़ भारत बने। तो मैं आपके द्वारा ये माध्यम से ये लोगों को जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि योग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। जितना हम डॉक्टर लोग इसके बारे में लोगों के बारे में इसके योग के बारे में लोगों में प्रचलन करेंगे, लोगों को इसके बेनिफिट्स बताएंगे, उतना ही अच्छा है। और हमें ही टॉर्च बेरर बनना है, ताकि सोसाइटी के लिए भी योग एक इम्पॉर्टेंट देन है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट की गई थी कुछ साल पहले। हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और हमारी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, स्ट्रेस फ्री सोसाइटी रहे। योग से स्ट्रेस ठीक होता है, मेंटल स्ट्रेंथ बनती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बनती है। ये सब जानने के लिए इसी योग डे की सेलिब्रेशन आज हमने 21 जून को यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में की। और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर काफ़ी डॉक्टर्स एकत्रित हुए थे, और इन डॉक्टरों द्वारा ये मैसेज पहुँचाया जाएगा जनरल पब्लिक में, अपने पेशेंट्स के। वो चाहेंगे कि लोग अच्छे से योग करें और इसके फायदे उठाएं। धन्यवाद। नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कौल है। मैं यहाँ पर सीनियर डायरेक्टर हूँ इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में, और मैं सबका स्वागत करता हूँ, सब डॉक्टर्स का, पूरे गुरुग्राम के डॉक्टर्स का। IMA द्वारा ये जो आज आयोजित की गई थी यहाँ पर योग डे की सेलिब्रेशन 21 जून को, मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टरों में जब जागरूकता आई है कि हम योग के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं और इसका प्रचलन करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर बहल है और मैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक सीनियर कैंसर विशेषज्ञ हूँ। बड़ी जिंदगी में योग का कितना महत्व? देखिए, कॉम्प्लेक्स जिंदगी है, फंसे हुए हैं इस भागदौड़ में, कोई मोबाइल में, कोई AI में, कोई कोडिंग में, कोई कंप्यूटर में, कोई मैनेजमेंट में, लेकिन जिंदगी की सरलता भूल गए हैं। कैंसर इन्हीं का एक कारण है, जो इतना स्ट्रेस हमें मिल रहा है, ना ढंग से खा पी रहे हैं, ना योग कर रहे हैं, ना कसरत कर रहे हैं। तो मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि जिंदगी को सरल बनाएं, सरलता से ही शैली आपकी अच्छी होगी। और इस कैंसर से प्रिवेंशन का एक यही तरीका है कि अपना मोटापा कम करें, भागते रहें, अच्छा खाना खाएं, स्ट्रेस कम लें और योगा का साथ दें। योगा से हम कह सकते हैं कि अपने जीवन के टॉक्सिन्स को फेंक सकते हैं बाहर, और कैंसर से शायद हमारा प्रिवेंशन हो सकता है। शुक्रिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फोर्टिस हॉस्पिटल में एक योगा डे मनाने के लिए प्रोग्राम रखा था। यहाँ पे 150 से ज़्यादा डॉक्टर आए हैं और हेल्थ पे और शांति पे महत्व रखा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि योगा के साथ शांति का भी आप कंटिन्यूअस प्रयास करते रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे और शांत रहेंगे। कितनी जरूरी मानती हैं आज के टाइम में? आजकल लोग मानसिक तनाव की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, पैनिक अटैक बढ़ रहा है। इसमें अपने अंदर जो एनर्जी है वो निकालना ज़रूरी है, और योगा एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप अपने मन को और अपनी बॉडी को एक स्तर पे ला सकते हैं, मन शांत भी कर सकते हैं, बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, ताकि आप एक सुखद जीवन जी सकें। मैं डॉक्टर अजय अरोड़ा, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर उमेश गुप्ता, और हमने ये पहली बार बहुत अच्छा प्रयास किया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
along with Menopause Society of Gurgaon, along with Fortis Hospital Gurgaon एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट जो 21 जून को हमने किया है। हम इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं 11th इंटरनेशनल योगा डे। इस बार थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। शायद ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास था कि उन्होंने 2014 में यूएन में ये प्रस्ताव पारित किया कि ये एक प्राचीन भारत की बहुत अच्छी परंपरा है योग, जिसको पूरे विश्व को हमने एक उपहार के रूप में दिया है। और पूरे विश्व में शायद यूएन के अंदर सबसे कम समय में ये डे 21 जून 90 दिनों में पारित हो गया कि इसको हम इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। 21 जून क्यों लिया? क्योंकि आप सबको विदित है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून होता है और हम हमेशा अपनी दीर्घायु की कामना करते हैं, विश्व की सब लोगों की दीर्घायु के लिए कामना करते हैं, तो इसलिए 21 जून हमने चुना है। और योगा का मतलब होता है जोड़ना। इसमें हम शरीर, मन, आत्मा, विचार, क्रिया सबको जोड़ते हैं और एक जोड़ से हम ये सोचते हैं कि आदमी की न केवल शारीरिक हेल्थ जरूरी है, मानसिक हेल्थ जरूरी है, बल्कि आत्मिक हेल्थ भी जरूरी है। तो इससे हम एक बहुत अच्छी आनंद की अनुभूति होती है। आज सभी लोगों ने, डॉक्टर्स ने यहाँ पर 1 घंटा जो योगा किया और एक रिलैक्सेशन हुआ, और आई थिंक कि सब डॉक्टर्स के लिए और पूरे समुदाय के लिए, पूरे विश्व के लिए एक संदेश दिया है कि हम सबको अपने जीवन में योग को महत्व देना चाहिए और अपने बिजी कार्यक्रम में कुछ समय योगा के लिए निकालना चाहिए। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी डॉक्टर्स का, सभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे मेंबर्स का, जिन्होंने बहुत संख्या में आकर यहाँ बहुत अच्छा योगा का में पार्टिसिपेट किया। और इस बार जो हमारा वो भी है योग संगम, मीन्स मैक्सिमम जगह पर योग का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेनोपॉज सोसाइटी ऑफ गुड़गांव और फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव की भागीदारी भी इतिहास में लिखी जाएगी। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ मीडिया का, जिन्होंने इसको बहुत अच्छा हाईलाइट भी किया है और ये मैसेज पूरे समाज में जाना चाहिए। मैं डॉक्टर अवंतिका शर्मा, प्रेसिडेंट मेनोपॉज सोसाइटी गुरुग्राम। आज हम लोग ने इंटरनेशनल योग डे को बहुत ही बखूबी से सेलिब्रेट किया। बहुत सारे डॉक्टर्स एंड नॉन डॉक्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आई वुड लाइक टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ योग। योग इज जस्ट नॉट अ वंस एन ईयर इवेंट। योग को हमें अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। As we all know, yoga is just not exercise, it is a way of life. And आज के ज़माने में जब इतना सारा स्ट्रेस है, स्क्रीन है, स्पीड है, तो योग बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबके लिए बहुत ज़रूरी है। And because I'm the president of Menopause Society, I would also like to stress upon the importance of yoga for perimenopausal and menopausal women. बहुत ज़रूरी है for relieving hot flushes, mood swings, for bringing about hormonal balance, and as we all know, all women want to age gracefully. So योग की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, and I would request all of you to incorporate yoga in your lives. Thank you, thank you. Perimenopausal, menopausal women के लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि योग से हम अपने hot flushes, mood swings को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे को मेनोपॉजल स्टेज में बहुत लोगों को इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज एंड टू स्ट्रेंथन अप pelvic floor muscles. So it is very important for all the menopausal and perimenopausal women to incorporate yoga in their life.